बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी चंद मिनट पहले मैं और मेरा बेटा यहाँ पे इदारे यकजहती के लिए मलिक अफजल खोखर साहब से, मलिक सैफ खोखर साहब से और मलिक शफी खोखर साहब से, खोखर बरादरान टाइम टेस्टेड साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के। अफजल खोखर साहब 2002 में पहली बार MP इलेक्ट हुए थे और 2021 आ गया है। ये ख़ानदान इनके पाए इस्तिक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। इनका जुर्म एक ही है कि पूरे का पूरा ख़ानदान कारवान जमहूरियत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ साहिबान के साथ और PDM के साथ वाबस्ता है और ये जमहूरियत की सरबलंदी और आइन की हुक्मरानी की जंग पूरे कद के साथ लड़ रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ आपसे मीडिया टॉक करने के लिए, हमारा मकसद आके सिर्फ मीडिया के ज़रिए कौम को बताना था। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे लोग इकट्ठा करना चाहें तो कोई हमें लोग इकट्ठा करने से तो यहाँ रोक नहीं सकता, मगर मुझे भी धक्के दिए गए हैं और अभी मलिक अफजल खोखर साहब को भी मेरे सामने धक्के दिए गए हैं। आप इसके गवाह हैं, मीडिया के लोगों को धक्के दिए गए हैं। हमें रोका गया है कि मीडिया टॉक हम ना कर सकें। कोई माई का लाल हमें बात करने से रोक नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जेलों में चले जाते हैं, तोक और जंजीरें पहन लेते हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर ज़रूर लाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी तफसील तो मलिक सैफ खोखर साहब आपके सामने भी बयान करेंगे। मैं इब्तदाइया करता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी बात करेंगे, मलिक अफजल साहब भी, फिर आपके सवालात के हम जवाब देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो रियासती गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना होगा और जो मोर लॉयल दैन दी किंग हैं अफसरान, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त जाना है और उन्होंने यहाँ ही रहना है। तो ये जो दादागिरी आप लोग कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों को गिरा रहे हो, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो, ये बदमाशी हम आपकी मानते नहीं हैं। हम चाहते तो यहाँ पे हम भी चंद हज़ार आदमी इकट्ठा करके यहाँ पे ठीक ठाक मजमा ला सकते थे। उसके लिए खोखर बरादरान को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद कफ़ील हैं लोगों में माशाल्लाह। आप सब ये जानते हैं, पूरा लाहौर ये जानता है। इन्होंने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट के डिसीजंस के बावजूद इन्होंने मुज़ाहमत नहीं की कि यहाँ पे किसी को चोट ना लगे, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन आप देखें इनके घर के जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस खड़ी है। वो तस्वीर आप दिखाएं पूरी कौम को। इन्हें इनके घर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? तो इमरान खान, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जो इक़्तिदार है उसको इससे तूल मिलेगा तो ये गलतफहमी निकाल दो। घर सबके हैं, ये नहीं होगा कि हमारे घर जलेंगे, हमारे घरों को तुम अप्रोच नहीं हमें करने दोगे, हमारे घरों को तुम गिराओगे, मीडिया को धक्के दोगे, मीडिया से बदतमीज़ी करोगे, पूरे मुल्क में एक बदमाशी का राज कायम करोगे, तो इसका देना नहीं आएगा। इसका देना तो आएगा, पहले उन्हें भी दिया है, आपने भी देना है और आपके साथियों ने भी देना है। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि जी वो मैंने जो पढ़ा है मीडिया पे कि इनकी अराज़ी नहीं है, अराज़ी फ़लाँ की है, अराज़ी ढमकाँ की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पूरा दौर अफजल खोखर ने अपोजिशन में काटा है, यहीं रह के काटा है। बहुत लंबी अपोजिशन थी, लेकिन इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ़ हुक्मरान, इतने थोड़े दिले हुक्मरान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये कम ज़र्फ़ी में अपनी मिसाल आप हैं और ये समझते हैं PTI वाले और ये हुक्मरान कि ये इस तरह मुस्लिम लीग नून को या PDM को या नवाज़ शरीफ को डेंट डालेंगे। नहीं, आप जब जुल्म करते हैं, जब आप जबर करते हैं, जब आप गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों के हौसलों को मजबूत करते हैं। आप किन के साथ ये खेल खेल रहे हैं? जिन्होंने ये खेल सारी ज़िंदगी देखे हैं, भुगताए हैं और जिन्होंने सारी ज़िंदगी आमरीतों का मुकाबला किया है, जिन्होंने मार्शल लॉ को फेस किया है, वो आपकी इस आमरीत को भी आराम से फेस करेंगे। आप अपना रांझा राज़ी करें। आपने शराफत की बात तो समझनी नहीं है, मगर मैं हैरान हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असम्बली में आप हमसे ताउन मांगते हो। एक तरफ आप ये कहते हो कि हमसे बात करो, ताउन की बात करते हो,
بلکہ مجھے کہنے کی پہلی بار اجازت ہے تعاون کی بھیک مانگتے ہو؟ روکو اپنے وزیروں کو کہ وہ ہمارے لوگوں سے بات نہ کیا کریں۔ ایک طرف آپ ایک ایم این اے کے اور ایک ایم پی اے کے گھر کو گرا رہے ہو، ان کی ہمشیرہ کے گھر کو گرایا، رشتہ داروں کے گھروں کو گرایا، دیدہ دلیل سے بدماشی کر رہے ہو، ہمیں اپنی پولیس سے دھکے دلواتے ہو، انہیں لوگوں کو ان کے گھروں میں نہیں جانے دیتے، اور پھر کہتے ہو کہ اسمبلی کی کارروائی پیسفلی چلے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ آپ غنڈہ گردی بھی کریں، ایک ہاتھ سے شاخ زیتون پیش کریں اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے خنجر پکڑا ہوا جو پیچھے سے آپ گھوپیں، تو آپ سے کون بات کرے گا؟ آپ سے بالکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی غنڈہ گردی کا شوق پورا کیجئے، آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، تاکہ آپ کے دل میں کوئی کسک باقی نہ رہ جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ پٹ چکا ہے، ان کا احتساب کا چورن جو ہے اس کی پڑیا پھٹ چکی ہے، عدالتوں نے پرخچے اڑا دی ہیں اپنے فیصلوں میں آپ کے احتساب کے، یہ جو جعلی احتساب آپ کرتے ہیں، اور اب آپ نے اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کو بھی اس کام پہ لگایا ہے، تو لوگوں کے سامنے آپ کی اصلیت آ گئی ہے۔ سارا احتساب کا جو پہاڑ ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے، اور جو گنڈوں کے گروہ پی ٹی آئی میں موجود ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سیف کھوکھر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بات کریں، پھر باری باری سب بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر عطا فرمایا۔ جب صبح اذانوں کے وقت انہوں نے یہ حملہ کیا، آپریشن کے نام پہ غنڈہ گردی کی اور بچیوں کو، خواتین کو گھروں سے نکالا، میری بیٹی کا گھر گرایا، میری سسٹر کا گھر گرایا، میری وائف کے بھائی کا گھر گرایا، ایک پلازا گرایا، جو یہ کہہ رہے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قبضہ پھر سپریم کورٹ نے کروایا ہے۔ یہ 1970 میں سپریم کورٹ نے یہ رقبہ القدس ہاؤسنگ سوسائٹی کو دیا۔ میں نے تھرڈ خریدار ہوں، میں بونافائڈ پرچیزر ہوں، میں تیسری جگہ پہ خرید کیا ہے۔ ایک مرلہ میری خرید ہے، ایک مرلے کا نقشہ پاس ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف سزا دی گئی مجھے، ہمیں ساری جماعت کو دی جا رہی ہے۔ یہ سزا دی گئی کہ ہم اپنی جماعت کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے حلقے کے بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور میاں صاحب کے ورکروں کو میں اسے کیسے روکا؟ میں نے ان کو درخواست کی، یہ تو ہمارے مہمان ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو بھیجنے والا نہ لائق اعظم اس کا قصور ہے، ان کا قصور نہیں۔ یقین کیجئے میں نے کھانا دیا، یہ مناسب بات نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بھائیوں کی طرح پرامن ماحول رکھنے کے لیے میں نے وہ کھانا بھی تقسیم کیا، 4 پائیاں بچھا کے دیں، پورا ماحول میں ابھی تک خود ہم آئے ہی نہیں، اس لیے سب نے مجھے کہا گھر آؤ، گھر سے رات کا انہوں نے ہماری خواتین کو، بیٹیوں کو، سب کو نکالا ہوا ہے۔ جیسے خواجہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ سامنے دیکھ لے، ایک فلم ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہمیں گھر بھی جانے نہیں دے رہا ہے۔ یہ گھر باہر سے تو ہو تو گھر جانا ہے، گھر سے کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں روک نہیں سکتے، لیکن ہماری جماعت، ہمارا قائد پرامن رہنے کی، ہمیں پرامن رہنے کے لیے کہتے ہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ اور یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے یہ تماشا بند کیا جائے۔ یہ عدالتیں اگر انہوں نے سٹے نہیں ماننے، عدالتوں کو نہیں ماننا، تو پھر جج بھی گھر کو جائیں، اور یہ عدالتوں کے تالے لگا کے چابیاں پھر رکھ لیں، پھر ججوں کی اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اداروں نے اگر ایسے ہی بدماشی کرنی تو پھر کیا ضرورت ہے عدالت کا دروازہ کٹکائیں؟ یہ مختلف لوگوں نے 13 لوگ ہیں جنہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے قانون کے پرچے اڑا دیے ہیں۔ بہت مہربانی۔ میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، میرے سے پہلے میرے بھائیوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے جس طرح سے بدماشی کی، قانون کو ہاتھ میں لیا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مزاحمت کرتے، لیکن ہم اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے جس طرح سے بغیرتی کا عمران خان آپ نے مظاہرہ کیا ہے، اس طرح کی اپوزیشن ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میری فیملی نے، میرا بڑے بھائی خواجہ سعد الفی نے جس طرح سے کہا کہ ہم مشرف دور بھی دیکھ چکے، ہم نے کبھی بھی، ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں تھے، ہمیں سزا دی جاتی کہ ہم نواز شریف کے ساتھی ہیں،
हमें सजा दी जाती है कि हम वफादार हैं। हमने अपनी ज़मीर का सौदा न माजी में किया था न आइंदा करूँगा। आपके सामने आपके मीडिया ने भी देखा होगा जिस तरह से मुझे अभी धक्के दिए गए, साहब को धक्के दिए गए, मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, हमें हमारे घर जाने से रोका जा रहा है। हमें किस तरह की मज़ामत नहीं की, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन जो इंतकामी सियासत का जो हिस्सा बने हुए हैं, आज ये अदारे बने हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं। जहाँ से आप ख़त्म करेंगे वहाँ से ये शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार साथी थे और फिर हम रहेंगे भी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम डरने वालों में से नहीं, ना ही झुकने वालों में से है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर में रहकर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे वर्कर्स होते, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के दोस्त जो हैं, इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को जो इमरान खान के कहने पे इदारों ने की है, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे जो है मुलव्वस हैं। इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं है। आप दरख्वास्त है कि आप इसको हाईलाइट ज़रूर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सब इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। रात जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और बहुत सारे कारकुन यहाँ आना चाहते थे। मलिक सैफ खोखर साहब ने, अफजल खोखर साहब ने और शफी खोखर साहब ने मेरी मौजूदगी में उन्होंने कारकुनों को मना किया और हमने सुबह 4 बजे के करीब एक एक कारकुन साथी को हाथ जोड़कर यहाँ से भेजा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, और सुबह 4 बजे हमने तमाम कारकुनों से यहाँ से भेज दिया था और मैं भी सुबह 4 बजे यहाँ से चला गया। आपने देखा कि जो भी ऑपरेशन हुआ, इसकी सच्चाई, इसकी लीगैलिटी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। लेकिन एक चीज़ के आप गवाह हैं कि मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफ खोखर और खोखर बरादरान अगर ये कह देते अपने साथियों को कि यहाँ से आपने नहीं हिलना, तो अल्लाह के फजल से जैसे पहले ऑपरेशन रुका था अभी भी रुक सकता था। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम हमारा सब्र आजमाओ, हम तुम्हारा जुल्म आजमाते हैं। तो रियासत मदीना वालों, हमने आपका जुल्म आजमाया है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों, रियासत मदीना के हुक्मरान वो थे जिनको ताइफ में लहूलुहान कर दिया गया था और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की थी। आप कैसे रियासत मदीना का नाम लेते हो? आप अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर चुन चुन के हमले करते हो। आप पुलिस को इस्तेमाल करने के ताने देते थे। आज जिस तरह हमारे पुलिस के साथियों ने, बड़े मैं अदब से अर्ज करूं, पता नहीं किस दिल के साथ उन्होंने इन मुख्तरम शख्सियात को जिस तरह धक्के दिए हैं, ये रियासत मदीना में नहीं होता। रियासत मदीना में जब फतह मक्का होती है तो बदतरीन दुश्मन की भी इज्जत की जाती है। तो इज्जत और जिल्लत उस ज़ात के हाथ में है। इस तरह के हथकंडों से ना तो आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को डरा सकते हैं, ना झुका सकते हैं, अलबत्ता उनका वलवला मजीद बढ़ा सकते हैं। कल होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में इस पे भरपूर बात होगी, भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह कौमी असेंबली के इजलास में हाजा साद रफीक साहब जो हैं इसको ज़रूर देखेंगे और वहाँ पर भी बात भी होगी, एहतजाज भी होगा। और अगर आपको यही चाहते हैं और आपको शौक है तो फिर अब आप अपना शौक इंशाल्लाह पूरा कर लें। खोखर साहब, खोखर, अच्छा साहब, गवर्नमेंट के मुताबिक जमीन मिलती है, गवर्नमेंट के मुताबिक भाई एक सेकंड भाई साहब, ये गवर्नमेंट के मुताबिक भाई मुझे जमीन बात तो करने दो। कल कौमी असेंबली का इजलास है, हमारी पार्टी ने इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया है और इसका जो रद्द अमल है वो कल नेशनल असेंबली में अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर करेंगे। वहाँ इस नुक्ते को उठाया भी जाएगा और इस मौजू पे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। इस तरह खामोशी से तमाशा नहीं देखा जा सकता। यहाँ कारकुनान को इसलिए खोखर बरादरान ने और ख्वाजा इमरान साहब ने रोका है इकट्ठे होने से, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होते तो यहाँ पे एक फसाद हो सकता था और पुलिस के अफसरान को और एहलकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज़ करेगी गवर्नमेंट, और ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं चाहते थे और ये अच्छा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सोच को। इन्होंने अपने गिरते घरों का नज़ारा देखा है लेकिन यहाँ पे लड़ाई का माहौल पैदा नहीं किया। मगर मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये बताएं, आप खुद गवाह हैं, कभी किसी ने मीडिया से बात करने से भी किसी को रोका है? मुझे भी धक्के दिए, अफजल खोखर साहब को भी धक्के दिए यहाँ पे और मीडिया के लोगों को भी धक्के दिए गए। हम भाई आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, आपको तो हम कुछ कह नहीं रहे, मगर आप हमें अपना व्यू पॉइंट पेश करने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो आज तक कोई रोक नहीं सका और इंशाल्लाह रोक भी नहीं सकेगा जब तक हम जिंदा हैं।
जी अब अच्छा ख्वाजा साहब, आप अभी जिस तरह आपने बताया कि एक तरफ आपसे ताउन की बात की जाती है, हाउस को स्मूथ चलाने के हवाले से वज़रा मिलते भी हैं आपके रहनुमाओं से पीडीएम के, और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, कैसे देखते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इस पर बात होगी, और पीडीएम प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़े या इन हाउस चेंज के हवाले से बिलावल की एक राय है, नून लीग की दूसरी राय है, किसी एक नुक्ते पर मामला जाते नज़र आ रहे हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि असल मौजू से बात हट जाए, मैं इसी मौजू पर आना चाहता हूँ। और आज का मौजू ये है कि कौमी असम्बली का इजलास बहुत अरसे बाद बुलाया गया है, और गवर्नमेंट अगर झूठ बोले, डिनाई करे तो और बात है, शायद झूठ इस बार बोला ना जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अपोजिशन उनसे बात करे, अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड मुझे वजाहत करना। वज़रा ने कोशिश की है, स्पीकर साहब ने कोशिश की है, कुछ लोग जो हैं वो अमन की कोशिश करते हैं और बाकी उस पर पानी फेरते हैं। तो ये तो अपोजिशन को असेंबली के, पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के इजलास से पहले खुद ही इन्होंने मुश्तिल किया है, जलती पे तेल डाला है। लगता ये है कि इमरान साहब और उनके साथी वो ये समझते हैं कि मुल्क में फसाद और झगड़ा रहेगा, तो शायद वो समझते हैं कि उनका इक़्तिदार चलता रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी है कोई नहीं, तो वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके शायद पॉलिटिकली जिंदा रहना चाहते हैं। ये बताएं कि लॉन्ग मार्च हुकूमत को गिराने के लिए, खत्म करने के लिए आप भी जेल में रहे, शहबाज साहब जेल में है, ख्वाजा आसिफ जेल में है, ये सिलसिला तो चल रहा है, एंटी करप्शन के भी पर्चे हो रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप, ये जो तमाम मामला? देखो भाई, बात यह है कि एक बात तो वाज़ेह हो गई कि नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर बनाया इन्होंने। और सुनामी वाली बात इमरान खान की ठीक है, वाकई सुनामी एक नहुसत लाती है। ये जमात की, जो इस जमात की हुकूमत है, ये मुल्क में नहुसत लाई है, हर आदमी पर वो नहुसत उसके असरात पड़े हैं, आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर, अपर मिडिल क्लास पर, अपर क्लास पर, सब की तबाही हुई है, कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, आज़ादी इन्होंने छीन ली है, मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया गया है, जंजीरें डाली गई हैं, उनकी मारपीट की गई है, उन्हें उठा के अपोजिशन लीडर्स को जेलों में ठूंसा गया, सिलसिला अभी भी जारी है। ये हुक्मरान वो करते हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि हम नाकाम हो चुके हैं और हमारी कारकर्दगी कोई नहीं है, हम झूठ बोल के और करप्शन या चोर का शोर मचा के अपना टाइम पूरा करेंगे। टाइम इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत का पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी कौम, पीडीएम, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद इस 2 नंबर हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को अपना वक्त पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर इन्हें वक्त पूरा करने दिया तो ये गरीबों को मार के जाएंगे। ऐसा बताएं कि लॉन्ग मार्च की बात की पीडीएम ने, ये बताएं कि कब जो पीडीएम है वो लॉन्ग मार्च करेगी और कब ये हुकूमत कर जाएगी? ये बातें बाद में करेंगे, आज खोखर बरादरान पे बात होगी। इसी पे मेरा सवाल है। ये बता दीजिएगा कि जवाब देंगे, सैफ साहब ने दे दिया जवाब। साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर का घर बनीगाला का रेगुलराइज हो सकता है, तो ये घर क्यों नहीं रेगुलराइज हुआ, या इन्होंने करवाया नहीं, या हो नहीं रहा, क्या वजह? ये घर तो रेगुलराइज्ड है पहले से, और वो सैफ खोखर साहब ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जिसके हक में हुआ था, उससे ये तीसरे ख़रीदार हैं और ये बोनाफाइड परचेज़र हैं, और इनके पास तमाम जो तामीरात हैं उसके, अभी आपको बताया इन्होंने, उसके नक्शे मौजूद हैं, उसकी फ़ीस जमा कराई हुई हैं। लेकिन ये ख़ानदान टारगेट इसलिए है कि ज़िले की पॉलिटिक्स में इस ख़ानदान ने मुस्लिम लीग नून के परचम को सबसे ज़्यादा सरबुलंद किया हुआ है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। है